में लेके बैठ जाती, जलते थे। हाँ, जल जाते बच्चे मां के। लगभग 10-12 साल के लड़ने जाते थे, 12-13 साल के जो तो होते वो लड़ने जाया करते थे। बहुत माइनर बच्चे होते उनको माँ अपने साथ लेके बैठ जाया करते हो जाया करते थे। तो ये बहुत बुरा समय है ना। इतिहास पढ़ने का नहीं है कि बार सोचने की चीजें है कि हमारे लोगों ने कितना बुरा समय देखा। बाहर से आए हुए लोग कितने क्रूर थे। मेरा हमेशा कई बार करता है कि यार छोटी क्लास से हमें यह पढ़ाया गया कि जलियांवाला बाग में डायर ने गोलियां चला दी, है ना, और 379 लोग वहां पर मार दिए। कितने लोग? और बच्चे बच्चे को बताना, आपको ये बताने डायर ने गोलियां चलाई जलियांवाला में, जानते हो? जलियांवाला बाग का नाम भी सबने सुन रखा था, भले आप साइंस के हो भले आप कॉमर्स के हो, पर जलियांवाला बाग तो सुनाइए। 379 लोग मारे गए, अंग्रेजों ने वहां पर मार दी डायर को। हम डायर को खूब गालियां निकालते हैं। आज भी कोई बुरा आदमी होता है डायर जैसा काम कर रहा है, आज भी कांग्रेस बीजेपी वालों का देती है, बीजेपी कांग्रेस का देती है, गोलियां चलवा दी फलाने मुख्यमंत्री ने, डायर जैसा काम किया। या तो डायर ने मरवाए थे साहब, या आप मरवा रहे हो। फिर हमारी हिस्ट्री इन अलाउद्दीन खिलजी जैसे बुरे लोगों को बता क्यों नहीं पाई? ऐसा कैसे है हिस्ट्री के अंदर कि हिस्टोरियन इतना वो नैरेटिव सेट कर गए कि इनकी बात हमें नहीं पता। ये तो भला हो आरपीसी का जिसने इनके बारे में खोद खोद के बताना शुरू कर दिया, अपने से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। इसलिए हम पढ़ते तो हैं कि इतने लोग कटवा दिए, वरना सामान्य डिस्कोर्स में तो चीजें नहीं है। ये मैं तो इसको जब पढ़ाता हूं तो मेरी रूह कांपती है कि यार कैसे 30,000 लोग कटे होंगे। और एक तो क्या होता है कि ये अशोक था, अशोक ने ना कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मार दिए थे। कितने मार दिए थे? और उसको इतना रिग्रेट हुआ था, इतना रिग्रेट हुआ था कि उसने जिंदगी भर लड़ाई नहीं की। उसने कहा गलत हुआ यार, कर लिया युद्ध के अंदर, पर यार छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, कोई बच्चा बिना माँ का, कोई बिना बाप का, है ना, महिलाएं खूब सारी विधवा हो गई, किसी के घर में बेटा नहीं बचा था, बूढ़े लोग ही बचे हैं घर के अंदर। उसने मैं मेरी जिंदगी में हथियार के हाथ नहीं लगाऊंगा भाई साहब, मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी किताब में लिखवाया कि हमें मजे आए थे लोगों को मार के। ये कितना बुरा है। तब जब ऐसी फिल्में आती है ना पद्मावत जैसी, तो उनमें विरोध करने की बात यह है कि आप अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों को एज ए हीरो कैसे दिखा सकते हो? वो बुरे लोग थे, उनको बुरे लोगों की तरह दिखाया जाए ताकि अगली पीढ़ी को बुरे लोगों के रूप में याद रहे। आप उसको हैंडसम कूल डूड दिखाते हो, फिर तो आप आकर्षित कर रहे हो ना उसकी तरफ लोगों को। तब फिल्मों वालों से शिकायतें रहती है कि यार ऐसे नहीं कर सकते आप, जो आदमी जैसा है उसको वैसा दिखाया जाए। हमारे पर असर पड़ता है चीजों का, हमारे कोई पॉजिटिव दिखाया जाएगा हम उसको पॉजिटिव देखते हैं, कोई नेगेटिव दिखाया जाएगा नेगेटिव देखते हैं। पर जब नेगेटिव को लगातार पॉजिटिव दिखाया जाएगा तो हमें वो भी क्या लगेगा? पॉजिटिव चीजें लगने लग जाएंगी। आई बात समझ में? तो ये और तब मुझे और लगता है कि यार अपने कितने हिम्मत वाले लोग थे कि ये घटनाएं में उसके बावजूद हम खड़े हुए हैं, वापस खड़े हुए हैं, वापस लड़े हैं, वापस जूझे हैं उनसे, वापस कोई इस प्रकार की घटना हुई, थोड़े दिनों बाद वापस खड़े हुए हैं। इसलिए आप नागालैंड चले जाइए, आप केरल चले जाइए, आप कश्मीर चले जाइए, यदि आप किसी को यह बताते हैं कि मैं राजस्थान का हूं, आपके बारे में पहला परसेप्शन यह कि आप बहादुर हो। कोई मतलब आज भी कोई बात करे, आप कभी देखा करो इन चीजों को, आज से कभी ऑब्जर्व करना इन बातों को। क्योंकि गुजरात की बात करता है, अगर गुजरात, तो दिमाग में क्या आता है गुजरात के बारे में? कि डांडिया करते हैं, गरबा होता है, ढोकला थापड़ा पापड़ा खाते हैं, है ना भाई, एक इमेज है ना गुजरात। या गुजरात के लोग बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेस व्यापारी, ये बात आती है। हम कभी बात करें कि भाई कोई किसी दूसरे राज्य की बात करें कि भाई पंजाब की बात करें, पंजाब की बात करें तो अपने दिमाग के अंदर आता है कि भाई सिख फौज के अंदर होते हैं खूब सारे, सिख कनाडा जाते हैं खूब सारे, अब बाहर के देशों में जाते हैं, उनका भंगड़ा होता है वहां पर, उनके बारे में अलग अलग इस प्रकार की खूब सारी बातें। अब जब राजस्थान की बात आती है तो सबसे पहला ये आता है कि यहाँ वीरता थी। वो क्यों है? क्योंकि वो इन जैसे लोगों की वजह से। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि 8,000 लाख से लड़ने के लिए चले गए हो, लोगों ने सरेंडर किए हैं। ये केवल हमारे है कि उन 8,000 ने कहा मर जाएंगे तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, पर लड़ लेंगे। और ऐसी सैकड़ों लड़ाइयां, राजा की छोड़िए, क्योंकि हिस्ट्री बताती राजाओं के बारे में है, इसलिए हम राजाओं की हिस्ट्री पढ़ते हैं। अपने ऐसी कहानियां यहाँ गांव गांव में, कि एक गांव है उसमें एक मंदिर है, सेना आई, तुर्कों की सेना आई, उसने कहा मंदिर तोड़ेंगे। गांव के 27 लोग इकट्ठे हुए, सामने वालों की तरफ से 300 थे, 27 लड़ मरे उन 300 से। उनको यह था कि मंदिर के हाथ नहीं लगाने देंगे।
27 मरे, पर 27 ने मरते मरते उनके 90 मारे, तो बाकी वाले डरते ही भाग गए, मंदिर बच गया। हमारे यहाँ ऐसी लड़ाई है कि गांव के पास में तुर्कों की सेना जा रही है, उन्होंने रात को खाने के लिए गाय काट ली। इनको पता चला कि गाय काट रहे हैं अपने यहाँ की, 10 लड़के लड़ने के लिए चले गए, सामने वो 70 बैठे थे, वो 10-70 से जाके भिड़ गए, उनके 22 मारे, ये 10 लड़ते हुए मारे गए, बाकी वाले वहां से भाग गए। इसलिए जब जेम्स अपने राजस्थान में आया था, जेम्स अंग्रेज था, उसका अपने से कोई लेना देना नहीं था। वो जब यहाँ राजस्थान आया, उसने जब अपनी बातें सुनी तो उसने कहा, तुम्हारी बातें पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि दुनिया के किसी कोने में इतने बहादुर लोग हो जिनको मरने का डर ही नहीं लगता, जिनके लिए मौत खेल हो चुकी है। और जो कि भाई एक स्थिति थी अपने राजस्थान के अंदर, लगभग 700 से लेके 1200 तक का जो टाइम है, वो तो 18 साल से ऊपर के लोग नहीं थे गांव में, सारे मर गए लड़ाई में। उसके बावजूद हर नई पीढ़ी तैयार हो रही है, फिर लड़ने के लिए जा रही है, हर नई पीढ़ी तैयार हो रही है, फिर लड़ने के लिए जा रही है, इस बात के लिए कि दुश्मनों को देश में नहीं घुसने देना है, कि दुश्मन हमारे देश में नहीं आ जाए, हमारी दिल्ली पर कब्जा नहीं कर ले। 1192 में राजस्थान वाले लड़ाई हार गए, पृथ्वीराज चौहान, वह आगे हम पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी से तराइन के युद्ध में हार जाता है, और मोहम्मद गोरी कब्जा कर लेता है दिल्ली पर। कहां कब्जा कर लेता है? वो हमले करने लगे थे 700 में, कब्जा होता है उनका 1192 में। पहला उनका कब्जा हुआ था 712 सिंध, मैंने बताया था मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे कब्जा करता है। अगला कब्जा कब होता है उनका? 1192 में। ये बीच में टाइम है 480 साल का। कितने साल का टाइम है? लड़े हम, जूझे हैं, इन 400 साल में पता नहीं कितने कटे, कितने मरे, पर 480 साल में हमने उनको इंच नहीं बढ़ने दिया। हम 1192 में तराइन हार गए, वो दिल्ली पे कब्जा कर गए, अगले 100 साल में तो तमिलनाडु चले गए थे। हमारा क्या योगदान है, ये भारत को धीरे धीरे समझ आएगा यार, क्या लड़े, क्या कटे, क्या मरे। और तब मुझे सबसे ज्यादा गर्व तो हमारी महिलाओं पर होता है कि जब 18 साल से ऊपर के लोग नहीं बचे, पीढ़ी की पीढ़ी खत्म होती जा रही है, सारे के सारे लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो महिलाएं कितनी बहादुर रही होगी, जिन्होंने ना केवल घर संभाले होंगे, ना केवल खेत संभाले होंगे, बल्कि पीढ़ी को तैयार और किया होगा। एक उस महिला को सोचिए, इसका पिता किसी युद्ध में मरा होगा, इसका पति किसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया होगा, जिसका भाई किसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया होगा, पति के भाई लड़ते हुए मारे गए होंगे, फिर भी अपने 5 साल के बच्चे को तैयार करती है कि जल्दी बड़ा हो, बदला लेंगे, तुम 11-12 साल का हो जा, फिर तेरे को लड़ने के लिए जाना है। कितनी बहादुर महिलाएं थी। दुनिया में अपने जैसी वीरांगना महिलाएं दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। लड़ने वाले पुरुष और भी कहीं पे किसी कालखंड में रहे होंगे, लड़ लिए होंगे, ऐसा महिलाओं का एग्जाम्पल केवल हमारे पास है। इसलिए अक्सर कहते हैं कि किसी सोसाइटी